बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका हकीम मुबारक अली। आज का हमारा मौजू है इल्म नजूम और इस वीडियो में हम बात करेंगे फितरत और बुरूज। हर बुरुज अपनी एक अलग से फितरत रखता है। आदात और फितरत इनमें फ़र्क होता है। नेचर कैन नॉट बी चेंज। जब किसी भी शख्स का पैदाइशी ढांचा बनाया जाता है तो देखा जाता है कि बुर्ज ताले पैदाइशी में कौन कौन से कवाकब यानी कि सियारे काबज़ हैं, ये कवाकब किन दूसरे बुरूज में मौजूद हैं, कवाकब से किस तरह की नज़र रखते हैं। ताले के हाकम कवाकब की क़ुव्वत और कमज़ोरी उस ताले वाले शख्स की ज़ात पर असरानंदाज होती है। इस क़ुव्वत या कमज़ोरी से जिस्मानी साख्त और फितरत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे तमाम बुरूज की फितरत की, जबकि वो ताले में हों, यानी किसी भी शख्स की पैदाइश के वक्त जो बुरुज मशरक़ से तुलू हो रहा हो और उसकी पैदाइश उस वक्त की हो तो वो उस शख्स का ताले बुर्ज कहलाता है। जी, शुरू करते हैं बुर्ज हमल के लोग और उनकी फितरत। ये लोग बहुत बेहतर अमली काबिलियत के हामिल होते हैं, लोगों में घुल मिल जाने वाले होते हैं और मिलनसार होते हैं। कभी बदमजाज यानी बाज़ औक़ात सुस्त और काहल भी हो जाते हैं, मगर हर वक्त ऐसा नहीं होता। कतई पसोपेश नहीं होता इन्हें बेईमानी में, यानी कि ये बेईमानी करते वक्त कुछ ज़्यादा परेशान नहीं होते, कर जाते हैं। जी, उसके बाद बात करते हैं बुर्ज सौर वाले लोग और उनकी फितरत। बुर्ज सौर वाले लोग जब इनको उकसाएं या जगाएं तो बुरा मान जाते हैं। अमली काबिलियत रखते हैं, ज़िद्दी और ख़ुददार किस्म के लोग होते हैं। अगर इन पर सख्ती की जाए तो ये बर्दाश्त करने की ताकत रखते हैं। कुछ लोगों में थोड़ा भूल जाने की आदत होती है, यानी कि कभी कभी ये गजनी हो जाते हैं। खुश अखलाक होते हैं, लेकिन अगर मूड के ख़िलाफ़ बात कर दी जाए तो सड़ियल भी बन जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बुर्ज सरतान वाले लोग और उनकी फितरत के बारे में। अलूम रूहानी हासिल करना इनका शौक़ होता है, घर के काम ज़िम्मेदारी से करते हैं। कुछ लोगों की औलाद कम होती है, यानी तादाद कम होगी बच्चों की, यानी कि इनके बच्चे ज़रा तादाद में कम होते हैं। दौलत को पसंद करते हैं, अपनी बात मनवाने में ज़रा ज़िद्दी किस्म के लोग होते हैं। कुछ तो लोगों की बात बात पर नुक्ताचीनी करते हैं। बुर्ज जोज़ा के लोग और उनकी फितरत। बुर्ज जोज़ा के लोगों की फितरत दूसरे लोगों के ख़यालात की वजाहत करने वाले होते हैं। मौसीकी को पसंद करने वाले लोग, घर के कामों में दिलचस्पी लेने वाले लोग, शर्मीले और अपने हाथ से काम करने वाले यानी कि दस्तकार किस्म के लोग। जी, बात करते हैं बुर्ज असद वाले लोग और इनकी फितरत के बारे में। बुर्ज असद वाले लोग तकब्बर करने वाले होते हैं, फजूल रुपया ज़ाया करने वाले, बेवक्त का राग अलापने वाले, फजूल गुफ्तगू करने वाले, मगर फ़याज़ किस्म के लोग। इनमें तासब नहीं होता, सीधी बात करते हैं और लोगों के मुंह पर बात करते हैं, चाहे वो उनको अच्छी लगे या बुरी लगे। इज़्ज़त करते हैं और इज़्ज़त करवाते हैं, दूसरे लोगों के साथ मुखलिस होते हैं। उसके बाद बात करते हैं जी बुर्ज सुमला वाले लोग और उनकी फितरत। बुर्ज सुमला वाले लोग सच पसंद करने वाले होते हैं, मेहरबान किस्म के लोग। ये भी कम औलाद वाले लोग होते हैं, अच्छी जहानत वाले लोग, काबिल लोग होते हैं, महज़्ज़ब बासलीका और गहराई की बात समझने वाले लोग होते हैं। उसके बाद बात करते हैं जी बुर्ज मीज़ान के लोग और इनकी फितरत के बारे में। मीज़ान के लोग बेदर्द होते हैं, यानी बेवफा, क्योंकि ये खूबसूरत और नखरे वाले लोग होते हैं, इसलिए ज़रा दूसरों के नखरे ज़रा कम ही उठाते हैं, दूजियां दा भार नहीं लेंदे। अक्लमंद होते हैं, इंसाफ पसंद किस्म के लोग होते हैं, बहस और दलाइल से बात करते हैं और हर बात को, बहस को, दलाइल को अच्छी तरह से समझते हैं, हर एंगल से। जी, उसके बाद बात करते हैं बुर्ज अकरब के लोग और इनकी फितरत के बारे में।
یہ صبر اور برداشت کی قوت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، مگر ان میں کچھ لوگ بے صبرے بھی ہیں۔ بھاگ دوڑ اور نقل و حمل والے لوگ ہوتے ہیں، کبھی حاسد، کبھی باہمت، خوددار، اچھے کاموں سے ذرا دور نہیں نظر آتے ہیں۔ ان کی قوت نفسانی بے قابو ہوتی ہے، اس لیے یہ نیکی کے کاموں میں کم اور برائی کے کاموں میں تھوڑا زیادہ ہی نظر آتے ہیں۔ جی، بات کرتے ہیں برج قوس والے لوگوں کی۔ سفر کرنا ان کو پسند ہوتا ہے، سیاحت بڑی ان کے من پسند چیز ہے۔ جسمانی کام کرنے والے نرم دل ہوتے ہیں، مگر اکثر حسد کرنے والے بھی ہو جاتے ہیں اور ظالم بھی بن جاتے ہیں۔ سخاوت کرنے والے اور زندہ دل لوگ ہوتے ہیں، با تہذیب اور اعلیٰ قوت والے، مگر ساتھ ساتھ خوش قسمت بھی۔ ان کو روحانی فیض زندگی میں ہی مل جاتا ہے۔ برج جدی کے لوگ اور ان کی فطرت۔ برج جدی کے لوگ آرام پسند ہوتے ہیں، مکاری سے دور، صاف لوگ، اپنی ہی دھن میں مگن، مداخلت برداشت نہیں کرتے، اپنے کاموں میں اپنے نفس پر قابو رکھنے والے لوگ، یعنی کہ سرد لوگ، ٹھنڈے، انسانی ہمدردی سے خالی، مستقل مزاج اور ثابت قدم اور اچھی قوت کے مالک۔ بات کرتے ہیں برج دلوں کے لوگوں کی اور ان کی فطرت کی۔ برج دلوں کے لوگ عام طور پر گناہ کے کام کرنے والے، کبھی بالکل گری ہوئی حرکت کر دیتے ہیں، مگر عقل مند اور زندگی کے ایک حصہ میں روحانی علوم کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ بھولنے کی عام طور پر ان کو عادت ہوتی ہے، اس لیے یہ بھی تھوڑا سا گجنی ثابت ہوتے ہیں۔ برج حوت والے لوگ اور ان کی فطرت، یہ اپنی بیوی سے محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، تعلیم یافتہ، آرام طلب، شرم و حیا والے لوگ، اچھے ماتحت ثابت ہوتے ہیں، پرگمان، وسواسی ہوتے ہیں اور ان کے دماغ میں وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں۔ اگر یہ عورت ہوگی تو اپنے خاوند سے محبت کرے گی، اور اگر یہ مرد ہوگا تو اپنی بیوی سے، بچوں سے محبت کرے گا۔ امید ہے آپ کو یہ منصوبات سمجھ آ جائیں گی اور دنیاوی کاموں میں آپ کے لیے مددگار ثابت ہوں گی۔ ہر علم کا مالک اللہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا حکیم مبارک علی۔